नमस्कार दोस्तों। इस कहानी का शीर्षक है राजा चंद्रकेतु और कालामुख राक्षस का गहरा रहस्य। दोस्तों, हिमगिरी के घने जंगलों के बीच बसा शिवगिरी राज्य अपनी समृद्धि और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इसके राजा चंद्रकेतु न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि अपनी प्रजा के प्रति गहरी सहानुभूति रखने वाले न्यायप्रिय शासक भी थे। राज्य में नदियों की कलकल ध्वनि, सरसों के पीले खेत और चहचहाते पक्षी मानो हर समय उत्सव का संदेश देते थे। लेकिन इस स्वर्ण युग पर अचानक संकट के बादल छा गए। शिवगिरी के उत्तरी जंगलों से यह खबर फैलने लगी कि वहां एक राक्षस, जिसका नाम कालामुख है, ने अपना आतंक मचा रखा है। यह राक्षस विशाल कद का था। उसकी लाल आंखें अंगारे की तरह चमकती थीं और उसका अट्टहास पहाड़ों को भी हिला देता था। गांव के लोग बताते कि रात के अंधेरे में कालामुख गांवों पर हमला करता और लोगों को उठा ले जाता। धीरे धीरे गांव वीरान होने लगे और लोग शिवगिरी की राजधानी में शरण लेने लगे। राजा चंद्रकेतु ने समस्या को हल करने के लिए अपने प्रमुख सेनापति को बड़ी सेना के साथ जंगल भेजा, लेकिन वे लौटकर आए ही नहीं। अगली बार उन्होंने अधिक बड़ी सेना भेजी, लेकिन नतीजा वही रहा। राजा ने स्वयं इस संकट का सामना करने का निश्चय किया। अपने मंत्रियों और परिवार के विरोध को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने कहा, यदि मैं अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकता तो मेरा राजा कहलाने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने अपनी सबसे प्रिय तलवार, जिसे अमृतास्त्र कहा जाता था, और सुरक्षा कवच पहनकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में प्रवेश करते ही राजा को महसूस हुआ कि यहां कुछ असामान्य है। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। पेड़ों की शाखाएं मानो हाथ बनकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं। अचानक एक फुसफुसाहट सुनाई दी, चंद्रकेतु, आगे मत बढ़ो। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक वृद्ध महिला सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह साधारण ग्रामीण महिला नहीं लग रही थी। वृद्धा ने कहा, राजन, तुम बहादुर हो, लेकिन यह राक्षस केवल तुम्हारी शक्ति से नहीं मरेगा। कालामुख का रहस्य बहुत गहरा है। राजा ने पूछा, यह राक्षस कौन है और इसके पीछे का रहस्य क्या है? वृद्धा ने कहा, कालामुख केवल एक राक्षस नहीं है, यह तुम्हारे पिता के समय का एक श्राप है। बहुत समय पहले तुम्हारे पिता राजा विक्रम ने इसे हराया था, लेकिन यह राक्षस किसी और का रूप है। वृद्धा ने राजा को बताया कि कालामुख वास्तव में एक ब्राह्मण था, जिसका नाम काश्यप था। वह एक महान विद्वान और तपस्वी था, लेकिन एक षड्यंत्र के कारण उसे श्राप मिला। काश्यप ने एक बार देवताओं के लिए यज्ञ किया था। एक असुर ने उस यज्ञ को भंग करने की कोशिश की। काश्यप ने उसे रोका, लेकिन असुर ने उसे शाप दे दिया कि वह स्वयं एक राक्षस बन जाएगा। इस शाप ने उसे कालामुख में बदल दिया। राजा चंद्रकेतु वृद्धा की बात सुनकर और भी अधिक दृढ़ हो गए। वे राक्षस की कंदरा तक पहुंचे। यह गुफा एक विशाल, अंधेरी और भयावह जगह थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, कालामुख उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और वह दहाड़ते हुए बोला, कौन है जो मेरी शरण स्थली में आया है? मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन चंद्रकेतु ने तलवार नहीं उठाई। उन्होंने कहा, मैं लड़ने नहीं, तुम्हारे सच को समझने आया हूं। अगर तुम राक्षस हो तो मैं तुम्हें हराऊंगा, लेकिन अगर तुम निर्दोष हो तो मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगा। यह सुनकर कालामुख ठहर गया। उसकी आंखों में दर्द और पश्चाताप झलकने लगा। उसने कहा, तुम पहले ऐसे राजा हो जिसने मेरी व्यथा को समझने की कोशिश की है। मैं कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा हूं। कालामुख ने अपनी पूरी कहानी राजा को बताई। उसने यह भी बताया कि उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई सच्चा और न्यायप्रिय राजा उसके श्राप को तोड़ेगा। राजा ने अपनी तलवार अमृतास्त्र का उपयोग किया। उन्होंने कालामुख के शरीर पर बने श्रापित चिन्ह को काटा। जैसे ही तलवार का स्पर्श हुआ, कालामुख का विशाल शरीर गायब हो गया और उसके स्थान पर एक साधारण ब्राह्मण खड़ा था। जंगल हरा भरा और जीवंत हो गया। पक्षियों ने गाना शुरू कर दिया और कंदरा से रोशनी निकलने लगी। काश्यप ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे जैसे राजा ही इस संसार को नई दिशा दे सकते हैं। राजा चंद्रकेतु विजयी होकर लौटे। उन्होंने प्रजा को इस पूरी घटना के बारे में बताया और यह भी सिखाया कि सच्ची वीरता केवल तलवार चलाने में नहीं,
बल्कि किसी की व्यथा को समझने और न्याय करने में होती है। शिवगिरी के लोग आज भी इस कहानी को सुनते हैं और अपने राजा की न्यायप्रियता का गुणगान करते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।